ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हमने देखा कि अर्जुन अभी तक ये तर्क रख रहे थे कि पुरुषों के, सैनिकों के, पुरुषों के या जो नेतृत्व की अच्छी क्षमता दे सकते थे, ऐसे लोगों के की मृत्यु के बाद जो जो लोग बचेंगे उनमें अच्छे लोगों के ना, अच्छे पुरुषों के ना होने के कारण महिलाओं को मार्गदर्शन के लिए, बच्चों को, संतानों को मार्गदर्शन के लिए सही बातें नहीं बताई जाएंगी और वो दूषित हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे और उसके कारण काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो अब उसी श्रृंखला में आगे कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलग्नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो वर्ण संकर, जो ये वर्ण संकर संतान कहते हैं कि नरकायैव कुलग्नाम कुलस्य च, वो वर्ण संकर जो संतान होती है वो नरक ले जाने वाली होती है। अब यहाँ पर हमें उस समय के और कुछ हद तक आज के समय को भी लगभग वैसे ही समझ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय कर्मकांड काफ़ी प्रबल था, तो इन चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि आज भी जो लोग भारत में कर्मकांड का अनुकरण करते हैं वो इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश में बहुत सारे और लोगों के मिलने से, समय के बदलने से, अलग अलग समुदायों के लोगों के आने से, अलग अलग जीवन चर्याओं के आने से, और आज के समय में, विशेष करके आज के समय में व्यक्ति कुछ और चीज़ों में बहुत व्यस्त है, जैसे धन कमाने में, नाम कमाने में, या फिर आज के समय में हम बहुत कुछ सफलता की जो मापदंड है, सफलता का जो मापदंड है वो इस बात का होता है कि व्यक्ति ने जीवन में कितना धन कमाया या उसकी संतानें कितना धन कमा लेती हैं। तो और आज के समय में हम देखते हैं अधिकांश जो है विद्यार्थी जो है वो विद्या का जो अर्थ है वो ज्ञान न होकर धन हो चुका है। और समय बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है, इसमें कोई मतलब ये जैसा है वैसा है। तो हम आज भी देखते हैं कि ये जो कुछ भी है, क्या कहते हैं, पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो कह रहे हैं जब ये ऐसे, देखिए पिंडोदक, जो पिंड क्रिया होती है, पिंड को जल में प्रवाह करने की जो प्रक्रिया होती है, पहली बात तो ये प्रक्रिया गृहस्थों में होती है, जैसे, और गृहस्थों के अतिरिक्त जो लोग हैं समाज में, जैसे सन्यासी वगैरह, उनमें नहीं होती। दूसरी चीज जो होती भी है, तो आज हम शायद सभी जानते हैं कि पूरे भारत में पिंडोदक क्रिया, पिंड क्रिया किस किस स्तर तक होती है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम सभी जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि जैसी स्थिति है वो है। पर समस्या क्या है उससे, पिंड को जल में प्रवाह करने की काम नहीं हो रहा है। और पिंड किसका है, जो पूर्वज हैं, माता पिता या जो पितामह, दादी, नानी वगैरह हैं, उनका जब देहांत होता है, देह का अंत हो जाता है, तो उसके बाद जो अग्नि क्रिया होती है, जो अग्नि संस्कार होता है, और उसके बाद उसी अग्नि संस्कार में एक पिंड को जल में प्रवाह करने की प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये प्रक्रिया व्यक्ति को जो है था उसको स्वर्ग में या अच्छी परिस्थिति में, जो आगे के जन्म है या आगे की मृत व्यक्ति की जो स्थिति है, वो हम मानते आ रहे हैं कि वो इस प्रक्रिया से उन्हें थोड़ा शांति मिलती है और उनको
हम ये पितरों की जो पूजा है वो हम जानते हैं क्यों होती है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का यहाँ कारण नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि अर्जुन कह रहे हैं कि जब जब लोग आपस में सही लोग निर्देशन करने वाले नहीं रहेंगे, संतानों को पता ही नहीं होगा कि पिंडोदक क्रिया क्या होती है, तो कौन करेगा? वो करेगा नहीं, तो इनके पितर लोग जो हैं वो भी अधोगति चले आएंगे में हो जाएंगे। श्राद्ध नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा। तो ये उस समय की भी समस्या और आज की भी समस्या है, ऐसा नहीं है कि आज की समस्या नहीं है। जो लोग समझते हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं। इसलिए अर्जुन का तर्क बड़ा समीचीन है, सही है, ऐसा नहीं है कि वो हल्के में लेने वाला है, लेकिन बात कुछ और है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।